पिछले क्लास में हम लोग सीए में क्या देख रहे थे? रेशियो डिस्कस कर रहे थे। रेशियो एक्सरसाइज क्या था? 5। आज हम लोग उसका सेकेंड क्लास देखेंगे। पिछले क्लास में अगर अब देखा जाए तो हम लोग अच्छा खासा रेशियो सीख चुके थे। ट्रिपल रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लिकेट क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरा। तो आज हम लोग रेशियो में बेसिक चीज़ जब पढ़ चुके हैं, अच्छा छोटा और बड़ा रेशियो डिस्कस किए थे, कौन छोटा कौन बड़ा। एक क्वेश्चन छोटा और बड़ा का बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विच रेशियो इज ग्रेटर, आपसे पूछा जाएगा कि विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन रेशियो बड़ा है, विच रेशियो इज ग्रेटर। कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, पूछता है। तो यहाँ फर्स्ट में लिखा है रेशियो दिया हुआ आपके पास 4:5, और इंग्लिश में होता है एंड 7:, या और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोनों में कौन सा रेशियो बड़ा है, देखने से आप बता सकते हैं कौन सा रेशियो बड़ा होगा। बताइए आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कौन सा रेशियो बड़ा लग रहा है आपको। 4:5 बड़ा है या 7:8 बड़ा है? देख के ऐसे नहीं, देख के नहीं बोलना है, कैलकुलेट करके बताओ। बराबर दोनों हैं, कैसे कैसे आप बराबर कर दे रहे हो भाई, मतलब कुछ भी बोल देना है। कौन सा है बताइए। कौन सा है? हम लोग पढ़ रहे हैं सीए, कॉमर्शियल अर्थमेटिक, जिसको मैथ्स बोलते हैं, और इसमें एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 5। नाम क्या है? रेशियो, अनुपात। क्या नाम है? अनुपात, याद रहेगा। अब रेशियो में पूछ रहा है कौन सा रेशियो, तो बहुत ही आसान है कि कौन बड़ा है इसमें से, तो दोनों भाग दे के देखो ना, इतना टेंशन क्या लेना है। 4:5 का मतलब 4/5, और 7:8 का मतलब 7/8, हाँ या नहीं। भाग दे दो इसको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, भाग दो। तो 4/5 को भाग देंगे तो 0.8 आएगा, 8 आएगा, 8×5=40। इसको भाग देंगे तो 0.70 है, तो 8×8=64 होगा, 6 60, 60 7×8=56, ये आएगा। बताओ दोनों में 80 पैसा, ये है 80 पैसा और ये है 87 पैसा, कौन बड़ा है? तो सिंपल सा, अगर उतना दिमाग नहीं लगाना है तो सीधा आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन बड़ा है। कौन बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं कि कौन बड़ा है, तो 7/8 जो है वो बिगेस्ट है, ग्रेटर है, यही ग्रेटर है। अब इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो हम लोग इस तरह बना सकते हैं ना, कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कहीं कोई दिक्कत है? अभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा रेशियो छोटा है, तो अभी ना निकाल लिए, तो आप निकालने सीख गए, कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो थोड़ा आप चलते हैं हम लोग आगे, और हम लोग देखेंगे कि रेशियो हम लोग देख लिए कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो हम लोग ये चेक करेंगे इसमें अब कि रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्योंकि आगे हम लोग इधर का लगभग टॉपिक कंप्लीट कर लिए, छोटा छोटा जो टॉपिक है। अब आपका बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाए। अगर आप अपने बुक में देखें तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है। आप अपने बुक में देखेंगे तो 1 2 3 4 का कॉन्सेप्ट को क्या किए, कंप्लीट कर लिए पहले। देखिए 1 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं और हम लिखते चले जाना है, आप लोगों को बनाते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या है 1। 1 में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग रेशियो इन लोवेस्ट फॉर्म, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन लोवेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, इस रेशियो को सबसे छोटी संख्या में लिखना है, सबसे छोटा।
इसको क्या करना है, सबसे छोटा संख्या में लिखना है। सबसे छोटा मतलब काट के छोटा कर देना है। तो यहाँ पे दिया है कुछ क्वेश्चन, जैसे दिया 15:20। बताओ इसका सबसे छोटा रूप क्या होता है? कटेगा ना, 5×3 = 15 और 5×4 = 20, इससे छोटा कटेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3:4। कोई दिक्कत किसी को? उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है, ये आप लोग बनाओगे, 220:770 बन सकता है। तीसरा है 12.5:32.5 होगा। और फोर्थ है 13.3/4 अनुपात 15.5/8 बन सकता है। अच्छा, इसमें डरना नहीं, ये जो इस तरह दिया है इसमें डरना है क्या? क्या करेंगे, इसको पहले इसको तोड़ लेंगे, तोड़ के डिवाइड कर लेंगे, है नहीं? तोड़ के क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तोड़ के क्या करना है, डिवाइड कर लो। इसको भी तोड़ के डिवाइड कर दो, फिर अगर कटने लायक है तो काट दो, नहीं कटने लायक है छोड़ दो। ये कटने लायक है तो काटो, नहीं कटने लायक है तो मत काटो। कटेगा ये 5 से, दोनों कट जाएगा। कट सकते हैं ना, कट सकता है ना। तो चलिए इसको बना लीजिए आप। पॉइंट वाले में लफड़ा नहीं ना है, तो हम बगल में आंसर लिख देते हैं सबका। आप घर में बना लोगे? चले तो बन जाएगा, तो सब में आंसर लिख देते हैं। इसका बगल में देखो वाइट में लिख रहे हैं, बॉक्स बना के आंसर है। दूसरे का आंसर आएगा 2:7, 2:7। तीसरे का आएगा 5:13 आएगा। और चौथे का आएगा 22:25। बन सकता है, बन सकता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पॉइंट वाला कैसे निकलेगा। देखो हम इधर बनाते हैं, इधर किनारे में पॉइंट वाला एकदम इजी है। क्या इजी? 12.5:32.5। बताओ, पॉइंट हटा दो तो क्या होगा? 125/100 हो, सॉरी 10 होगा। और अनुपात 32 मतलब 325/10, तो 10 10 कट जाएगा ना। इसको काटो ऊपर में, 125/325 काटो, 5 से कटेगा। 25×5 = 6×5 = 30, 65। फिर 5×5 = 25, 13×5 = 65 आ गया, 5:13। टेंशन नहीं लेना, पॉइंट में है तो पॉइंट हटा के पॉइंट जीरो डाल सकते हैं ना नीचे, पॉइंट हटा के तो बना सकते हैं ना।
हो गया। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं पहले, इसलिए बस सिर्फ बनवा दे रहे हैं अभी हम। आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन फॉलोइंग नंबर। निम्न संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। इनके बीच रेशियो निकालना है। ये भी आप बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है इसमें, जैसे लिखा है 32 ग्राम, 32 ग्राम एंड 76 76 ग्राम। बताइए किसी को दिक्कत होगा रेशियो निकालने में? 32 ग्राम और 76 ग्राम तो बहुत आसान है, यहीं पे बना दे। 32 अनुपात 76 कटेगा, ये कितना से कटेगा? 16 दूनी 32 और 3 दूनी 38 दूनी 76, फिर कटेगा 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, मतलब 8 अनुपात 19, 8 अनुपात 19। कहीं कोई दिक्कत है? तकलीफ लग रहा है क्या? नहीं, आसानी से बन जाएगा। अच्छा दूसरा बताते हैं। दूसरा क्या है इसमें? सेकेंड में 100 मीटर है, 100 मीटर एंड 1 किलोमीटर है। ये हम लिख देंगे, समझ जाओगे ना। अब एक बात बताओ, इधर इधर मीटर है और इधर किलोमीटर है, सही होगा? तो बोलता है रेशियो निकालने के लिए दोनों का ये वाला सेम होना चाहिए ना। या तो तुम भैया इसको मीटर में बदल दो तभी बराबर हो जाएगा, या तो इसको किलोमीटर में बदल दो तब बराबर हो जाएगा। तो हम लोग किस में बदलें बताओ? हमेशा याद रखना है कि दो काम जान लीजिएगा। बड़ा से छोटा में अगर जाएंगे, बड़ा से छोटा में जाएंगे तो गुना करते हैं, और छोटा से जब बड़ा में जाते हैं तो क्या होता है? डिवाइड होता है, मालूम है कि नहीं? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको किलोमीटर में मत बदलो क्योंकि पॉइंट में आएगा, इसको मीटर में बदल दो, आसान होगा। तो हम लोग हमेशा बड़ा से क्या करेंगे? छोटा कर देंगे। बड़ा से हमेशा क्या करेंगे? छोटा। तो छोटा के बराबर कर देते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका 100 मीटर, और बताइए अनुपात 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? 1000। तो 2 जीरो कट जाएगा, तो इसका आएगा 1 अनुपात 10, 1 अनुपात 10। कहीं कोई दिक्कत है? बन सकता है। तो 2 क्वेश्चन और दे देते हैं। जैसे 5 रुपया 20 पैसा, 5 रुपया 20 पैसा एंड 12 रुपया 60 पैसा का रेशियो निकालना है। काट के निकाल सकते हैं। चौथा लिखा है 8 महीना और 2 साल का निकालना है। 8 महीना एंड, अरे और लिख दो, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर देंगे, और 2 साल, याद रहेगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 8 मंथ्स एंड 2 ईयर्स। 8 महीना 2 साल का निकल जाएगा। बताओ 8 महीना और 2 साल है तो साल को महीने में बदलना पड़ेगा। तो 1 साल में कितना महीना? 12। तो 2 साल में 24 महीना। तो 8 अनुपात 24 होगा तो 1 अनुपात 3 हो जाएगा, हो जाएगा। और लास्ट एक है 20 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोग्राम, 20 केजी एंड 2.5 क्विंटल। क्विंटल समझते हो ना? 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी होता है। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100। तो बताओ ये 20 केजी हो गया तो इसको केजी में बदलना पड़ेगा। तो 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 2.5 क्विंटल में 250 केजी होगा। तो ये 250 केजी, 20 केजी और 250 केजी का रेशियो निकाल दीजिएगा, बन सकता है। तो इसको लिख लीजिए। अभी तो तीसरा बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ना, कौन सा रेशियो बड़ा है? कौन सा रेशियो बड़ा है? क्वेश्चन नंबर क्या था? 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा था कौन सा रेशियो बड़ा है, विच रेशियो इज ग्रेटर।
हो गया? क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, घर में इसको प्रैक्टिस करते रहेगा, किसी में दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। रेशियो निकालना है, तीसरा नंबर में रेशियो निकालना है। इसमें रेशियो निकालिए ना इन दोनों के बीच में, 5 रुपया 20 पैसा अनुपात 12 रुपया 60 पैसा, तो पॉइंट हटा दो, हट जाएगा, तो अगला स्टिक क्या होगा, 520/100 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 1260/100। अच्छा दोनों में 100 क्यों, क्योंकि दो दो अंक के बाद है, 100 कट गया ना, इसको काटो, 0 0 काटो, 52/126, हमको लगता है 52 के टेबल में आएगा, 13 चौके 52, 13 21 आ रहा है, 13 को 21 से करेंगे तब 126 आएगा, 26 63, 26 दूनी 52, 2 ही कटेगा ना, 26 दूनी 52 और 63 दूनी, तो 26 130। अब कहाँ कटेगा, 26 किसे कटता है, 26 कोई टेबल से नहीं कटता, कहीं कोई दिक्कत है, जो दिया रहेगा उसको निकाल देना कैलकुलेट करके, बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े जाए। 1 का 4, क्या दिक्कत है 1 का 4 में, 1 का 4 में क्या दिक्कत आ रहा है, डिवाइड करके निकालेंगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है उसका, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, इसको तोड़िए ना जी, कैलकुलेशन कीजिए, 13 चौके 52, 55/4 अनुपात 125/8, क्या दिक्कत हो रहा है, इसका एलसीएम ले लो, ज़्यादा तकलीफ है तो एलसीएम ले लो, दोनों का बराबर बेस कर दो, दोनों का बेस बराबर करने के लिए इसको क्या करना होगा, इसको कितने से गुना करना होगा, देखो दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, 8 ना होगा, तो यहाँ 4 दूनी 8, तो 110 हो जाएगा, 55 दूनी, और अनुपात क्या होगा 125, तो बताइए अब निकाल सकते हैं, अब निकल सकता है ना, दोनों का जब बेस सेम हो गया तो 110 अनुपात 125 निकाल लो, कितना आता है 22 से, और ये कितने से कटेगा 25 से, दोनों का जब बेस सेम हो जाएगा तो हम लोग संख्या को हटा देंगे, बन जाएगा। चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन का देख लिए, ये अभी बनाने वाले थे, ये 1 का हो गया ना सबका, 1 जो दिए थे बनाने के, तुम लोग छोड़ा कौन सा,
सब तो बनवाइए लिया, अपने से बनाना है, मैथ से एक बार लड़िए, लड़ने से कुछ होता है, फाइटिंग एकदम फाइटर बनो। चलिए ये बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो हम लोग आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और इसमें हम लोगों को दिया हुआ है, एक बच्चा का क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट पूछा है पीछे का एक क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 0 जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें मिसलिनियस क्वेश्चन एक पढ़े थे। तो मिसलिनियस क्वेश्चन में 27 नंबर क्वेश्चन एक था, यहाँ देखो इस साइड में लिख दे रहे हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, एक बच्चा पूछा हुआ है, तो हम इधर क्वेश्चन करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन था 1099 इंटू 0.999 को गुना कैसे करेंगे, यही ना है। ये वैल्यू निकालना आप लोग को सिखाए थे शॉर्टकट में कि भाई यहाँ अगर 101 रहता था तो 100 + 1 कर देते थे। इसको क्या लिखेंगे, तो ध्यान देना, इसको लिखेंगे 1099 इंटू, ये क्या है, 99 पैसा ना है जी, 99 पैसा है ना। तो अगर हम एक में 0.001 पैसा माइनस कर देंगे तो इतना नहीं आएगा, देखो तो 1 में माइनस कर दो इतना तो उतना आ जाएगा, हाँ या नहीं। अब इसको क्या करना है, गुना, एक बार इससे और एक बार इससे, बस। और बीच में क्या करना है, माइनस। तो पहले बताओ, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 1099 सेम आएगा, माइनस जब इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, 0.3 अंक खिसकेगा, तो पॉइंट यहाँ ना जाएगा, तो आ जाएगा -1.09, हाँ या नहीं, यही ना होगा। पॉइंट से अगर हम हटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका, बताइए तो, निकालिए माइनस करके। 9 यहाँ 0 0 हो जाएगा ना, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 1, 9 और 1 10 2, तो बताओ कितना आएगा। कोई दिक्कत किसी को क्या, अच्छा पॉइंट देना बाकी है, आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, तो ये बना सकते हैं। और किसी बच्चे का सवाल है कुछ पीछे का, तो देख लीजिएगा कैसे बनेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं रेशियो में। अब हम लोग चलने जा रहे हैं, 4th क्वेश्चन देखेंगे, कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। कैसे निकालेंगे कंपाउंड रेशियो, ये देखिए थोड़ा अच्छे से समझिएगा, कंपाउंड रेशियो आप लोगों को काम देगा। तो क्वेश्चन नंबर 4th हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4th में हम लोगों को निकालना है कैलकुलेट कंपाउंड, कैलकुलेट कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात ज्ञात करें, मिश्र अनुपात ज्ञात करें। मिश्र अनुपात समझते हो, मिला हुआ अनुपात है, जैसे यहाँ इसमें फर्स्ट पूछ रहा है 3:7 है, कॉमा 8:5 है, एंड 9:12 है, 3 अनुपात है। कितना अनुपात है, 3। पहला 3:7, दूसरा 8:5, तीसरा 9:12। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि तीनों मिला के एक रेशियो बताओ कितना आएगा, एक रेशियो बताओ, मिला के मिक्स करके कैसे लिखेंगे कंपाउंड रेशियो। 3 रेशियो है, तीनों मिला के एक लिखना है, सॉल्व करें। चलिए एक बना देते हैं कंपाउंड रेशियो। समझ आई क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 जो अनुपात है ना, वो 3 मत रखिए, तीनों के जगह क्या लिखना है, एक रेशियो लिखना है। तो तीनों को मिला के एक रेशियो बनाना है। क्या करेंगे आप, तीनों को मिला के एक रेशियो कौन सा रखेंगे बताइए। तो तीनों को मिला के एक रेशियो लिखना बहुत ही आसान है। ध्यान ये देना है, रेशियो में क्या होता है, 2 ना होता है, पहला और दूसरा, हमेशा 2 पद होता है कि नहीं। तो चलिए पहला वाला कैसे लिखेंगे, तो पहला वाला क्या करना है कि सबका पहला गुना कर देना है, सबका पहला क्या करना है। तो पहला का पहला हम क्या है 3, दूसरा का पहला हम क्या है 8, तीसरा का पहला हम क्या है 9, तो 8 9 72 तिया निकाल देंगे। और सर सेकेंड वाला कैसे निकालेंगे, तो सबका सेकेंड गुना कर देना है, 7 × 5 × 12। समझ में आया सबको, 8 9 72 तिया कितना आता है 216। इसका मतलब अब नया रेशियो जो होगा सबका वो क्या होगा 216:420, काटिए 108, ये कटेगा 210, फिर कटेगा 54, ये कटेगा 105, कटेगा। और उसके बाद नहीं कटेगा,
3 से कटेगा 105। चलो तो 18 तिया 54, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं, तो 18:35 का। बात समझ आई कि नहीं? ये समझ में आया? इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। बहुत सारे अनुपात को मिला के एक अनुपात बनाना है, बहुत सारे अनुपात को मिला के एक अनुपात बनाना है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। कहीं कोई दिक्कत है? दोबारा क्वेश्चन बताने की जरूरत है हमको? क्या करना है? सबका पहला वाला गुना करना है, पहला निकल जाएगा। सबका दूसरा वाला गुना करना है, दूसरा निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? अभी क्वेश्चन बनाने के लिए दे। चलिए, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है 5:7, 5:7, 13:11 एंड 8:5 बन जाएगा, निकल जाएगा। इसका आंसर होगा, निकालिए इसको, इसका आंसर निकलेगा 104:77, 104:77। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा 2 ही क्वेश्चन था इसमें, थर्ड है ही नहीं। बन जाएगा मिश्र अनुपात, समझ गए? ठीक है, बनाना आसान है, ये सबसे टफ काम है याद रखना उसको कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनेगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। याद नहीं रखेंगे कुछ नहीं होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट याद रखना है। कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंगल रेशियो कैसे निकालेंगे, ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, सब डुप्लीकेट कैसे निकालेंगे, सब ट्रिप्लिकेट कैसे निकालेंगे। बनाते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा होने वाला है। बन गया? चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। और आज हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो है, जो कि आपको बता चुके हैं। तो बन जाएगा, बुक है आपके पास। 6 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों आपसे बन जाएगा। डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट रेशियो जो आपको बता चुके हैं, है ना, बताए हैं, घनानुपात, वर्गानुपात, तो आराम से बन जाएगा। और सबका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, सबका आंसर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। आप उसको देखिएगा पीछे, आराम से उसको कर सकते हैं। तो आगे बढ़ा जाए? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोलता है राइट मोर देन 1 रेशियो इन सिंगल रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? राइट, चलिए टू राइट मोर देन 1 रेशियो इन सिंगल फॉर्म। बोलता है एक से अधिक अनुपातों को एक साथ लिखना। एक से अधिक अनुपातों को एक साथ लिखना। एक से अधिक अनुपातों को एक साथ लिखना। कोई दिक्कत है? एक से ज़्यादा रेशियो को एक साथ लिखेंगे तब क्या करेंगे? तो ध्यान ये देना है कि अगर एक से ज़्यादा से रेशियो को एक साथ लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, इसका पहला क्वेश्चन जो दिया है 7 में, A:B दिया हुआ है 7:8, B:C जो है वह है 9:14। तो पूछ रहा है फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड निकालने, ज्ञात करने बोल रहा है। ज्ञात करें, क्या ज्ञात करेंगे भैया? तो A:C क्या होगा? कैसे निकालेंगे? A:C पूछ रहा है, ऐसा मत करना कि सर अभी तो किए सर, पहला को पहले से दूसरा को दूसरे से, ऐसा होगा? पहला को पहले से नहीं, क्योंकि ये है और ये क्या है, B है, ऐसे कैसे गुना कर दोगे? और वैसे तब गुना करेंगे जब कंपाउंड रेशियो पूछेगा, मिश्र अनुपात पूछेगा। मिश्र पूछ रहा है सिंगल रेशियो बताओ, तो गुना कर दोगे पहले को पहला से। पहला यहाँ A है और यहाँ पे पहला कौन है? तो A और B को गुना कैसे कर सकते हैं? A और A को ना गुना करेंगे, तो यहाँ पे कैसे गुना करेंगे? बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से देखना, सब सीखोगे इस तरह का रेशियो निकालने के लिए। तो पहले लिखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको, पहले लिखते हैं A, B और C, A, B, C तीनों लिख लिए। अगर D रहता तो D भी लिख देते, 4 भी रह सकता है, आगे होगा। चलिए लिखिए, पहले A और B का अनुपात क्या है? 7:8। तो 7 है हिस्सा A का और B का कितना हिस्सा? 8। अब B और C का अनुपात कितना है? 9:14, मतलब 9 हिस्सा इसका है। कहीं कोई दिक्कत है लिखने में? A और B और C, कोई दिक्कत किसी को? अब एक गुना करने का नियम होता है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, देखो इन दोनों से, ठीक है? यहाँ इस तरह हम खाली एरो दे देते, समझ जाओगे ना? और इसको क्या करना है? इससे गुना करना है और लिख देना है। तो बताओ 8 7 को 9 से करो, कितना आता है? 9 7 63 सर, 8 9 72, और फिर 14 को 8 से करो, कितना आता है? 8 चौके 32, 8 1 8 और 3 11, 112। अब इसको काट दो, इसको काटोगे तो रेशियो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? पूछ किसका रहा है? तो चाहोगे तो A और C काट सकते हो, B को इग्नोर मार दो। पूछ किसका रहा है? A और C का। तो A और C को काटो, A का कितना है? 63 और इसका कितना है? 112। कटेगा? 3 से कटेगा? 3 3 9, 2 11 22। तो इसका मतलब है हमारा आंसर 63:16 होना चाहिए, या तो ये कटेगा। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है ये? 9 से कटेगा, 9 7 63 और 16 को 7 से करेंगे, ठीक है? 9 से और 16 से, ठीक है? 7 6 42, ठीक है। 16 को 7 से कितना आता है? 112 आता है, और 9 को 7 से करेंगे 63 आता है। तो इसका रेशियो क्या गया? 9:16। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? फिर से देखोगे, सबसे पहले क्या करेंगे? A और B का रेशियो दिया 7 8, तो A और B में 7 8, फिर B और C, तो B यहाँ फिर दोबारा है तो नीचे ना जाएंगे, तो B और C। गुना का नियम हमेशा याद रखना है कि पहला वाला इसके नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे डिजाइन बनेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, याद रखना है इसको। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इस क्वेश्चन में A और C का ना पूछ के ABC का पूछता तब क्या करते? तो तीनों लिखते। ABC भी तो पूछ सकता है, तो तीनों लिखते। जो अभी भी इसको इग्नोर मार दिए ना, इसको हम हल्के में ले लिए, साइड कर दिए इसको, क्योंकि इसको पूछ ही नहीं रहा था। अगर तीनों पूछता तब क्या लिखते बताइए? A:B:C पूछता तब क्या लिखते हैं? तब लिखते हैं 63 72 और 112, तब ना काटते हैं। अब देखना काट लेते इसको, कोई दिक्कत है?
कटता? अगर कटता तो काट के लिखते हैं, नहीं कटता डायरेक्ट लिख देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो तीनों भी पूछा जा सकता है, ए बी सी, हाँ या नहीं? अच्छा, इसमें बी सी भी पूछा जा सकता है कि बी और सी का क्या रेशियो है, तो बी और सी का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? कुछ भी पूछेगा आसानी से बना सकते हैं। मेन मुद्दा ये है, मेन मुद्दा क्या है इसको समझना है। बाकी इसमें जो पूछेगा आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बन सकता है। चलिए बनाइए इसको। एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं बनाने के लिए, सेम टाइप का क्वेश्चन का। इसका एक क्वेश्चन दे देते हैं, अगर आपके पास है समय तो बनाइए सेकंड क्वेश्चन इसका। ये क्वेश्चन में सेकंड नहीं, क्वेश्चन में 8 है आपका। क्वेश्चन में कितना है? 8 का ए है, ठीक है, और 8 का एक हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ए, याद रखिएगा 7 था वो ना, ये 8 है। 8 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, 8 में 2 क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x इज टू वाई दिया हुआ है, x इज टू वाई है 3:4, y इज टू जेड है 4:5, और फाइंड करना है x और z फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x और z। और सेकंड है x इज टू वाई है 7:11, y इज टू जेड है 15:11, फाइंड करना है x इज टू जेड। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकाल सकते हो ना? ये बस पकड़ के रखना है, जल्दी बना के दिखाओ तो। अच्छा, आंसर भी लिख देते हैं। पहले का आंसर आएगा, मिला लेना सब आंसर अभी। इसका आंसर जो है, इसका फर्स्ट वाले का आएगा 3:5, और सेकंड वाले का आंसर आएगा 105 अनुपात 121, 105 अनुपात 121 आएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बना के दिखाइए फटाफट। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिमाग में जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए उतना ही पढ़िए जितना बर्दाश्त हो सके। किन्हीं को दिक्कत है ऑनलाइन वाले कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो पूछिए। 8 एक आंसर है, 3:5 आया किसी का? उसमें x और z निकालना है, ठीक है। अच्छा, गलती हो गई, यहाँ लगता है y z कर दिए। यहाँ x और z है, यहाँ पे x निकालना है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे क्या निकालना है? x और z निकालेगा। y z लिखा गया था इसलिए 4:5 दिख रहा था। x z निकालेगा, और सेकंड में भी x z ही निकालना है, दोनों में x z निकालना है, ठीक है। अगले क्लास जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो अगले क्लास में 4 का बताएंगे। यहाँ तो 3 ही ना रेशियो है, ए बी सी। अगर ए बी सी डी रहेगा तो गेम अलग होगा। तो चारों का बताएंगे, थोड़ा आराम से उसको समझना है, इसलिए आज हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी मिल जाएगा। इसको एक बार रिपीट कर लेंगे आप, आसान पड़ेगा आपके लिए।
8 का ए और 8 का बी जो दोनों क्वेश्चन है ना, दोनों में एक्स और जेड ही निकालना है, ठीक है। एक्स जेड निकालिए दोनों में।